लेट्स से अगर तुम $1000 ट्रांसफर कर रहे हो तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बैंक तुमसे कितना चार्ज कर रहे हैं? 50 रुपए, 100 रुपए, ऑलमोस्ट 1500 to 3000 रुपीज तुम पे कर रहे हो बैंक और तुम्हें पता भी नहीं है. इफ यू यूज वेस्टेड इट्स काइंड ऑफ इवन वर्स और लाइक इन द मिडल टू बी ऑनेस्ट कि तुम 2000 रुपए के करीब दे रहे हो. बट थिंग इज बैंक वोंट टेल यू, द वेस्टेड पीपल वोंट टेल यू because they charge by forex rates. तो how they charge you is like let's say $90 चल रहा है तो they will charge you 91.5. तो 1.5 they are charging you without even telling you. और तुम्हें लगता है ओ फ्री फीस, नहीं ऐसे नहीं होता. तो मैंने हर मेजर बैंक के बारे में स्टडी करा है, पब्लिक, प्राइवेट एंड द डिफरेंस इज क्रेजी. तो इन दिस वीडियो यार मैं IBKR के बारे में बात करूंगा विच इज इंटरैक्टिव ब्रोकर्स. व्हाई नॉट वेस्टेड? यार वेस्टेड अभी बहुत नया है फॉर मी एंड व्हाट हैपेंड टू वॉल्ट, वजीरेक्स, आई डोंट वांट दैट टू हैपन विद वेस्टेड. एंड आई डोंट लाइक कंपनीज जो इन्फ्लुएंसर्स को बहुत ज़्यादा पैसे दे रहे होते हैं. तो दैट्स वाई आई एम नॉट यूजिंग वेस्टेड, आई एम यूजिंग IBKR. दे आर अ ग्लोबल कंपनी, पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज आर यूजिंग दैट. सेकेंडली दे आर बैक्ड बाय हैवी मनी एंड दे आर ओल्डर प्लेयर इन द मार्केट, सो दैट्स वाई आई एम यूजिंग IBKR. बट इफ यू वॉन्ट टू गो विद वेस्टेड यू कैन गो अहेड बिकॉज आई थिंक दे चार्ज अराउंड 1.6. तो तुम जा सकते हो उनके साथ. तो या आई विल गो विद IBKR, दैट इज माई प्रेफर्ड ब्रोकर एंड इट्स लाइक बेटर ब्रोकर टू बी ऑनेस्ट. सो या तो इस वीडियो के एंड में एक मैंने कैलकुलेटर भी बनाया है जिसको तुम यूज कर सकते हो, देख सकते हो कि अगर तुम कितना ट्रांसफर करोगे तो डिफरेंट बैंक्स कितना चार्ज करते हैं. ये लाइव रेट्स पे आता है तो तुम कभी भी जाके इस पे देख सकते हो, लाइव रेट्स होंगे. बट डिफरेंट बैंक्स रिफ्रेश एट डिफरेंट टाइम, सो 10 AM 4 AM, तो वो तुम्हें देखना पड़ेगा. तो लेट्स टॉक अबाउट पब्लिक बैंक्स. तो यार पब्लिक बैंक्स के साथ डील करना एक अलग ही हेडेक है, बट अगर तुम कर सकते हो तो द चीपेस्ट ऑफ द पब्लिक बैंक्स इज IOB. इस वीडियो से पहले मुझे घंटे का नहीं पता था क्या फुल फॉर्म है उनकी. इट्स इंडियन ओवरसीज बैंक. मैंने बोर्ड वगैरह देखे थे बट आई डिडंट नो दे वर द चीपेस्ट प्लेयर who give you forex at almost 10 पैसा. That means अगर 90 रुपीज चल रहा है तो they'll just give you at 90.1, which is crazy. Like अगर तुम कोई भी और बैंक देखोगे तो it's 91.6, 91.7, उसके ऊपर फीस. तो अगर तुम्हें चीपेस्ट ऑफ द चीपेस्ट ऑप्शन देखना है तो IOB से बेटर कोई नहीं है. तुम्हारे कितने ही RM आ जाए IOB को कोई मैच नहीं कर पाएगा. बट द ओनली कैवियट इज, जो मैंने सुना यार कि यू विल हैव टू गो ऑफलाइन, लाइक तुम्हें ब्रांच विजिट करना पड़ेगा टू मेक दैट ट्रांजैक्शन. तो अगर तुम्हारे घर के आसपास है और तुम ये सब कर सकते हो तो या डेफिनेटली डू दैट. अगर तुम्हें IOB यूज़ नहीं करना और तुम्हें थोड़ा रिनाउंड गवर्नमेंट बैंक यूज़ करना है लाइक SBI, तो SBI ऑल्सो गिव्स यू अ फिनोमिनल रेट, लाइक ऑलमोस्ट आई थिंक 50 पैसा के अराउंड वो रेट देते हैं. बट इफ यू वांट टू डू अ बिग ट्रांजैक्शन, लेट्स से तुम्हें $5000 की ट्रांजैक्शन करनी है, राइट? तो उस केस में SBI इज रियली गुड बिकॉज ऑफ द कन्वीनियंस. यू हैव अ रिलेशनशिप, दे आर ऑनलाइन, तो तुम्हारे ऑलमोस्ट 4 से 5 घंटे में तुम्हारे पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे. तो स्पेशली यार अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी SBI अकाउंट है तो ट्राई टू नेगोशिएट रेट कि भाई IOB तो इतना दे रहा है. नाउ लेट्स कम टू प्राइवेट बैंक्स. तो प्राइवेट बैंक का ना थोड़ा सा चक्कर रिलेशनशिप पे ज्यादा मैटर करता है. रेट तो तुम उनके घटिया हैं, लाइक 1.6 फॉर अ स्टैंडर्ड यूजर. तो अगर तुम एक स्टैंडर्ड यूजर हो, तुम्हारा कुछ खास रिलेशनशिप नहीं है बैंक के साथ, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं देंगे वो, ठीक है? तो भूल जाओ उसको. गवर्नमेंट बैंक्स पे चल जाओ, बेटर रेट मिलेंगे. या फिर जो मैं लास्ट में बताऊंगा, प्राइवेट बैंक्स में तो भाई रिलेशनशिप चलता है. तो लेट्स से तुम्हारा 50 लाख 1 CR का रिलेशनशिप है, डेफिनेटली रीच आउट टू योर RM, ट्राई टू नेगोशिएट. आई डोंट थिंक यू विल गेट अ रेट एज गुड एज IOB और इवन SBI, मे बी SBI. बट अगर तुम्हें उतना ही मिल जाता है पार्टी कर लेना, क्योंकि जितना मैंने सुना है अराउंड 0.7 to 1 के करीब ही मिलेगा तुम्हें, उससे ज़्यादा कम नहीं मिलेगा. बट अगेन डिपेंडिंग अपॉन योर रिलेशनशिप, मेरा इतना कुछ खास नहीं था. तो या यू डेफिनेटली हैव टू रीच आउट टू योर RM, ट्राई टू नेगोशिएट. अगेन यू हैव टू नेगोशिएट हार्ड, depend upon your relationship with them. All these banks, HDFC, ICICI, Axis, all of them have almost similar rate, almost similar fees. It all depends upon your RM. But again, rule of thumb, if you don't have a relationship with them or you cannot make a relationship with them, don't go with them, go with a government bank. Now, there is a special bank that does not need your heavy TRV, that is not a government bank. That bank is IDFC Bank. IDFC बैंक इज यार माई फेवरेट बैंक. थोड़ा सा ऐसा लगेगा बेचने की कोशिश कर रहा हूँ, बट या दे आर रियली गुड विद देयर टेक. इफ यू सी इन दिस चार्ट, राइट, दे ऑफर सिमिलर टू ICICI एंड HDFC, ऑलमोस्ट सिमिलर, राइट? But the thing is, they give you no fees, first of all. They don't charge any fees to transfer. Secondly, every month you have a coupon you can see on the app while transferring. It's called FX Prime if I remember correctly. What that coupon does is it discounts 0.9 paisa. For example, if the rate is 90 rupees and bank is giving you, let's say 91.5, what this coupon will does is
subtract the 0.9, so your rate will be 90.6. तो 0.6 तुम दे रहे हो, right? They'll charge a GST is small piece, but every bank does that, so उसको मैं consider नहीं कर रहा. IDFC is a popular bank, but एक चीज जो लोग उसके बारे में नहीं जानते हैं, they invest heavily on technology, like उनकी ऐप वगैरह बहुत crazy है, right? तो किसके लिए IDFC, right? तुम्हारा किसी बैंक के साथ कुछ खास रिलेशनशिप नहीं है, तुम्हें छोटी ट्रांजेक्शंस करनी है लाइक $1000, तुम्हें वन शॉट में नहीं डालने. ऑल्सो यू कैन नॉट डू मोर देन 10 lakhs. अगर तुम 10 लाख से ज़्यादा करते हो फॉर नॉन एजुकेशनल नॉन मेडिकल एक्सपेंस, you'll have to do a 20% TDS. तुम्हें वो देना है तो you can, but again 10 lakh is a limit. तो let's say तुम almost $1000 a month कर रहे होगे, I'm assuming. तो उस वाले केस में IDFC is the king भाई. IDFC के आसपास भी नहीं आता even government banks, because they will charge your fees और वो परसेंटेज वाइज थोड़ा सा ज़्यादा पड़ जाता है, लाइक 1% के करीब पड़ जाता है, राइट? टू सम इट अप, अगर तुम गवर्नमेंट बैंक्स के साथ डील कर सकते हो तो डेफिनेटली गो विथ IOB और SBI, वो तुम्हें एक अच्छा रेट दे देंगे. अगर तुम्हें प्राइवेट बैंक्स में चूज करना है तो फर्स्ट गो टू योर बैंक, आस्क देम भाई कितना दे दोगे. आई डोंट थिंक दे विल गिव यू अ गुड रेट फॉर आउटवर्ड. बट अगेन थर्ड इज अ कन्वीनियंट ऑप्शन. IDFC कोई मिडल मैन नहीं आएगा, तुम्हें एक कूपन मिलेगा, यूज करो निकलो, कोई बीच में कोई नहीं आता है इसमें. तो आई रियली लाइक अबाउट दैट, सो आई यूज IDFC. मैं एक इनवर्ट पे भी वीडियो बना रहा हूँ फ्रीलांसर सेल्फ एम्प्लॉयड्स के लिए, अगर तुम्हें वो देखनी है तो सब्सक्राइब कर लेना. बाकी बाय. तो बेसिकली मैंने एक कैलकुलेटर बनाया था जो मैं ट्रैक करता हूँ कि क्या रेट चल रहे हैं डिफरेंट बैंक्स के. All banks refresh at different time. Usually try to get close to I think morning. So 10 AM के करीब देखोगे तो almost same हो रहे होते हैं and depend upon dollar fluctuation. तो coming back to calculator, तो अगर तुम यहाँ पे देखोगे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रेट ज़्यादा बेटर दिखा रहा है. रीज़न बीइंग आज डॉलर सुबह थोड़ा अच्छा था, तो इसलिए इफ़ यू गो टू द सोर्स you'll see the forex rates were updated at 9:30, right? तो 9:30 पे डॉलर थोड़ा कम था आज, इसलिए ये थोड़ा कम रेट सिखा रहा है. तो अगर तुम IOB का देखोगे तो आई थिंक ये 4:35 o'clock के अराउंड अपडेट हुआ था, राइट? तो उसके हिसाब से रेट अगर तुम देखोगे तो इसलिए डिफरेंस आ रहा है, बट IOB इज़ यूजली 10 to 20 पैसा के करीब होता है. तो या बट इफ़ यू सी हियर लाइक प्राइवेट बैंक्स वेरी क्लोज टू ईच अदर. थिंग इज HDFC अलग ही चल रहा है, पता नहीं क्या. But yeah, the thing is, if you add this coupon, right, then you will see it's really close to the public banks, because one, they are not charging you any fees. Like if you see, all of them charges you around 1000 rupees का fee, but they don't charge you any fee. तो अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो 91 400 रुपये का सिर्फ डिफरेंस आ रहा है, राइट? उस वाले केस में आई फील लाइक IDFC इज रियली ग्रेट, द सर्विस इट ऑफर्स. बट अगेन लाइक आई मेंशन इन द होल वीडियो, राइट, चूज व्हाट फिट्स योर नीड्स, चूज द बैंक दैट यू हैव अ रिलेशनशिप विद, एंड दैट वे यू कैन हैव दी बेस्ट बैंक ऑफ द बक. तो मैं इसका लिंक चाहिए तो मुझे बता देना, मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में. तो ऑल्सो मैं एक इनवर्ट पे भी वीडियो बना रहा हूँ और फ्रीलांसर एंड सेल्फ एम्प्लॉयड जो पैसे रिसीव करते हैं बाहर से, तो वो भी एक इंटरेस्टिंग केस है, बिकॉज दे विल हैव द बैंक एंड पेमेंट प्रोवाइडर्स लाइक Skydo, Exflo एंड अदर्स. सो या वो भी देख लेना अगर तुम फ्रीलांसर हो, एंड सब्सक्राइब कर लेना. थैंक यू, बाय.